के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारी डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, या फिर आपके बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, रिग्रो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो, किसी वाइटामिन या फिर किसी मिनरल की डिफिशियंसी हो, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। स्पेशली अगर बायोटिन की डिफिशियंसी है, आयरन की डिफिशियंसी है, या फिर विटामिन डी डिफिशियंसी है, तो आपका हेयर लॉस जरूर होगा। और इसीलिए हमारी डाइट का न्यूट्रिशियस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ब्रेकफास्ट सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पे दिखता है। ब्रेकफास्ट का हेल्दी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा डिलीशियस भी है। तो अगर आप इसको खाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में, स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ठीक है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, इस बहुत ही न्यूट्रिशियस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चावल चाहिए। जो भी चावल आपके किचन में हो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। पहले अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक सा पाउडर बना लीजिए। अगर आपके पास राइस फ्लावर होगा, चावल का आटा होगा, तो उसको यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा रागी फ्लावर। देखिए, रागी फ्लावर बहुत ही रिच सोर्स होता है प्रोटीन, आयरन का। इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के बराबर लिया हुआ है रागी फ्लावर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि अच्छे से चॉप की हुई अनियन डालना है। 1 अनियन मैंने यहाँ पे चॉप करके लिया हुआ है। फिर उसके बाद हरी धनिया की पत्तियों को मैंने काट के यूज़ किया हुआ है। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें आप नमक डालिए। पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल करिएगा, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इंग्रेडिएंट ऐड करना बाकी रह गया है। अगर आप उस इंग्रेडिएंट को ऐड नहीं करेंगे तो आपका ये जो रेसिपी है अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको बेसन ज़रूर ऐड करना है। अगर आप बेसन नहीं ऐड करेंगे ना, तो ये आपकी रेसिपी बन ही नहीं पाएगी। तो आपको 3-4 चम्मच के बराबर बेसन डाल देना है। अच्छा, बेसन ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर भी बहुत सारा इसेंशियल मिनरल और विटामिन होता है जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, इसमें मैं बेसन डाल दूंगी। फिर उसके बाद क्या करना है कि इसका घोल तैयार करना है। मतलब हम लोगों को इसका बेसिकली बैटर बनाना है। ठीक है। तो बहुत ही लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही थिक नहीं होना चाहिए। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की। इसको आधे घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ। अब हम लोग बनाएंगे चटनी। तो यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही न्यूट्रिशियस चटनी मैं बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको मूंगफली चाहिए और चने की दाल चाहिए। मूंगफली और चने की दाल दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं हमारे हेल्थ के लिए। जो मूंगफली होती है ना, इसके अंदर बायोटिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चने की दाल भी बहुत रिच सोर्स होती है आयरन और प्रोटीन की, जो कि हमारे बालों के लिए चाहिए ही होता है। ठीक है। अभी क्या करना है कि इन दोनों ही चीज़ों को रोस्ट करना है, लेकिन अलग अलग रोस्ट करना है। सबसे पहले मूंगफली को मैं धीमी आंच पे रोस्ट कर लूँगी। देखिए, मूंगफली की जो चटनी होती है ना, वो बहुत टेस्टी लगती है। और ये जो चटनी है ये बहुत टेस्टी बनने वाली है। इसकी पूरी रेसिपी आप देखिएगा। ये जो चटनी है वो न्यूट्रिशियस भी बहुत है और डिलीशियस भी बहुत है। तो इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको एक अलग प्लेट में निकाल दूँगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब देखिए, यहाँ पे हमें चने की जो दाल है उसको रोस्ट करना है। तो धीमी आंच पे ही चने की दाल रोस्ट कर लीजिए। चने की दाल रोस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और अगर आप थोड़ा सा भी इसको छोड़ेंगे तो ये जलना शुरू हो जाता है। तो लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए इसको भी रोस्ट कर लीजिए। एक अलग बर्तन में इसको भी निकाल दीजिए और ठंडा होने के लिए दोनों ही चीज़ों को हमें छोड़ देना है। अभी देखिए, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं चटनी। तो चटनी बनाने के लिए अपने हिसाब से आप चिली ले लीजिएगा, जितना तीखा आपको खाना होगा। और यहाँ पे हरी धनिया का आप ज़रूर यूज़ करिएगा। इससे इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है ना कि पूछिए मत। अब क्या करना है कि ग्राइंडर लीजिए आप। अगर आपके घर सील बट्टा है तो उसमें आप चटनी पीसिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सील बट्टे की जो चटनी होती है ना, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करना है। तो 2 बड़े चम्मच
के बराबर आपको लेमन जूस ऐड करना है, नमक ऐड करना है, पानी ऐड करना है। ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो गई और कोई तामझाम नहीं है, बस हमारी चटनी ये रेडी हो गई। अब चलिए हम लोग बनाते हैं चीला। इसको आप डोसा भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कास्ट आयरन का पैन लिया है और घी का यूज़ किया है। कास्ट आयरन का पैन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, घी बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। रिफाइंड ऑयल्स का अगर आप यूज़ करते होंगे तो मत किया करिए, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आप घी का यूज़ किया करिए, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको इस जो हम लोगों ने बैटर तैयार किया है इसको इस पे स्प्रेड कर लेना है। फिर उसके बाद इसको ढक दीजिएगा आप। इसको जब ढकेंगे आप ना तो ये अच्छे से कुक हो जाता है और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसको ब्रेकफास्ट में आप खाइए, आपको भूख भी जल्दी नहीं लगेगी और न्यूट्रिशियस ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको आप पलट लीजिए। इसमें अगर आप बेसन ऐड नहीं करेंगे तो ये अच्छे से चीला नहीं बनेगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें बेसन ऐड करिए, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से आपको सारा चीला बना लेना है। तो देखिए हर दिन ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ अलग अलग होती हैं और मैं और बहुत सारी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जब भी आप बनाते हैं कोई भी चीज़ ना, जब तवे का यूज़ होता है तो आपको कास्ट आयरन के तवे का यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे हेल्थ के लिए। इस पे जो भी चीज़ें आप बनाते हैं वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा आयरन मिलता है, तो आपके शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होगी, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल बराबर रहेगा, जितना चाहिए उतना रहेगा, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में ना आयरन की डिफिशियंसी है तो हेयर लॉस ज़रूर होगा, और अगर इस तरीके से आप खाना बना के खाते हैं तो कभी भी आपके शरीर के अंदर आयरन की डिफिशियंसी नहीं होगी, ठीक है। मैं बहुत तरीके की हेल्दी रेसिपीज इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको सच में फ़ायदा मिले। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता है जब तक कि आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व ना हो, ठीक है। तो अब आप इसको खा जाइए। ये देखिए बहुत टेस्टी है, साथ ही साथ ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। इसको जब आप बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट रेसिपी ये आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। इसको मेरा बच्चा भी बहुत मन से खाता है और हम सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। हालांकि हर दिन ब्रेकफास्ट रेसिपी एक ही नहीं होती है, तो मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी रेसिपीज इस तरीके की शेयर करूंगी। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।